वेलकम बैक। दिस इज दीपक ध्यानी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन फंक्शंस के बारे में। तो आज हम डिटेल में देखेंगे पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। You can pass data known as parameters into a function. A function can return data as a result. तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। एक फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है। और ये कब चलता है? जब हम इसको कॉल करते हैं। जैसे हमने किसी चीज को बुलाना है या कोई चीज को, किसी पर्सन को हमने बुलाना है तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉल करते हैं। किसी का नाम लेते हैं या उसका रोल नंबर से कॉल करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, आपने कोई बिग टास्क, आपका इस बड़ा टास्क है, उसको मैंने अगर छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है तो उसी को मैं क्या कहता हूँ? फंक्शंस कहता हूँ। तो फंक्शंस भी यही है। यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में मैंने अपने बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, और उनको जब मैं कॉल करता हूँ तो कोई इंडिविजुअल फंक्शन कॉल होता है। ठीक है। जो उसमें डेटा पास होता है वो पैरामीटर कहलाता है, और जो रिटर्न होता है वो डेटा एज ए रिजल्ट ही होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। क्रिएटिंग ए फंक्शन इन पाइथन, ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग डीईएफ कीवर्ड। कैसे स्टार्ट करते हैं? डीईएफ कीवर्ड। अगर डीईएफ फंक्शन नेम लिखा है इट मींस वहां पर फंक्शन क्रिएट हो रहा है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, डीईएफ माई फंक्शन। तो ये जो माई फंक्शन है ये क्या है? फंक्शन का नाम है। और ये जो नाम होता है ये यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड का मतलब है कि अगर आप यूजर हैं तो यूजर की चॉइस है। यहाँ पर माई फंक्शन है, दीपक हो सकता है, नितिन हो सकता है, हिमानी हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी बना सकते हैं। और एक चीज का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर वेरिएबल वाला रूल बताया था वही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। इट मींस नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, और आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं, कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। आइडेंटिफायर वाला रूल यहाँ पर सारा फॉलो होगा। ये कहीं भी होता है, आप चाहे स्ट्रिंग बनाएं, चाहे आप लिस्ट बनाएं, चाहे आप टपल बनाएं, चाहे आप एरे के साथ काम करें, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है। तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। फिर अगला है कॉलिंग ए फंक्शन। टू कॉल ए फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस इसे कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल, डीएफ माई फंक्शन एक फंक्शन है, प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, और ये फंक्शन को क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉल हो रहा है। फंक्शन में दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे फंक्शन बनाते हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। तो इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। ये कह रहा है जो हम अपने फंक्शन को इंफॉर्मेशन पास करते हैं वो क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? ए पैरामीटर इज द वेरिएबल listed inside the parenthesis in the function definition। तो ये फंक्शन डेफिनेशन, हाउ टू कॉल, हाउ टू क्रिएट, ये सारा का सारा डाउट दूर कर देता हूँ। तो आपने स्टार्ट करना है कि हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। सारी चीजें आर्ग्यूमेंट पैरामीटर बाद में देखेंगे। हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। टू क्रिएट ए फंक्शन यू मस्ट राइट डीएफ। डीएफ मतलब एक फंक्शन का स्टार्टिंग है, और फंक्शन का नाम मैंने ले लिया है दीपक। ठीक है। और इसके बाद से लगता है पैरेंथेसिस। ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस है ये पहचान है किसकी? कि फंक्शन क्रिएट हो रहा है। अगर आपको कहीं दिख रहा है दीपक पैरेंथेसिस, इट मींस क्या? ये पैरेंथेसिस बताता है कि एक फंक्शन है। ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं फंक्शन डिक्लेरेशन। सॉरी हैज लगता है यहाँ पर, मैं C++ में काम करने की सोच रहा हूं। फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है। मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया था डीएफ दीपक नाम से। ठीक। ओके, नीचे आते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट हेलो ऑल, लिख देता हूँ, डबल कोट्स क्लोज। ठीक है। और ये जो पूरा हुआ डीएफ दीपक प्रिंट हेलो ऑल, ये क्या कहलाता है? फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है, टोटल पार्ट।
अभी आपने देखा था एक टर्म फंक्शन डेफिनेशन। तो डीएफ दीपक और ये पैरेंथेसिस, ये तो फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। डीएफ दीपक प्रिंट हेलो ऑल, ये टोटल कहलाता है फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूं और F5 प्रेस करूंगा तो आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो एक और बताया था उसने डेफिनेशन में कि फंक्शन तभी वर्क करता है जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल कैसे करना है? अब कॉल का सिस्टम है फंक्शन का नेम, फंक्शन का नाम है दीपक, पैरेंथेसिस इधर भी लगेगा। कंट्रोल एस F5 करता हूं, ये देखिए हेलो ऑल आ रहा है क्योंकि मैंने अभी फंक्शन को कॉल किया तभी फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ या रन हुआ। तो विदाउट कॉलिंग आपका फंक्शन नहीं चल सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है आपका फंक्शन कॉलिंग। देखिए बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक समझेंगे हम जब तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, लास्ट तक देखना है। तो फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ठीक है। अब फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं यही बताता हूँ आपको। फंक्शन को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम एक फंक्शन को या एक कोई ब्लॉक ऑफ कोड को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। जितनी बार मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा मैं उतनी बार उसे यूज कर सकता हूँ। अगर सपोज इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूँ, दीपक दोबारा लिख देता हूँ तो क्या होगा, फंक्शन आपका अगेन कॉल हो रहा है, 2 बार कॉल हो रहा है। देखिए हेलो और हेलो और। तो सपोज आप कहीं पर ही चाहते हैं कि कोई फंक्शन को 10 बार चलाना है तो आप उसे 10 बार कॉल कर दो, लूप से कॉल कर दो, ठीक है। एक लूप चला के 1 से लेके 10 तक तो आप उसे 10 बार कॉल कर सकते हो। तो क्या हुआ, आपको 10 टाइम वो कोड नहीं लिखना पड़ा, तो आपका काम बच गया, लाइन बच गई, फाइल का साइज बच गया। तो ये टाइम सेविंग है, ठीक है, और आपकी एनर्जी सेव हो रही है बहुत सारी। ओके, ऐसा नहीं है, आप एक ही फंक्शन बना सकते हैं, आप दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया डीएफ नितिन नाम से, ठीक है, ये कोलन मैं कह दूंगा इधर प्रिंट हेलो पाइथन डेवलपर, स्पेलिंग तो आनी चाहिए भाई, ठीक है। ओके, अब देखिए डीएफ नितिन प्रिंट हेलो पाइथन डेवलपर लिखा है। कंट्रोल एस करते हैं F5, कुछ नहीं होगा, 2 बार हेलो ऑल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दीपक को 2 बार कॉल किया है। अब नितिन को जब कॉल ही नहीं किया है फंक्शन नितिन को, तो एक कॉल कैसे होगा? नहीं हो सकता है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन को कॉल करना होता है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये सिंपल फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस, ये आपका कॉलिंग हुआ। F5 यू कैन सी हेलो पाइथन डेवलपर आ रहा है। तो आप ऐसे अपने फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर है। ओके, सपोज अभी वहां पर इससे पहले आ रहा था आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अब ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या है, मैं इधर क्या करता हूँ, एक सिंपल सा 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाता हूँ यूजिंग फंक्शन, उसकी हेल्प से मैं आपको आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को भी समझा दूंगा, ठीक है। डीएफ फंक्शन का नाम ले लेते हैं सम, थोड़े सा फैमिलियर। ये जो है a कॉमा बी, ठीक है, कोलन सी इक्वल टू a प्लस बी प्रिंट सम इज कॉमा सी, ठीक है। ये हो गया, ये पहली लाइन हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये इसके क्या हो गए हैं, पैरामीटर्स a कॉमा बी, ये इसके हैं पैरामीटर। तो मैंने इसके अंदर इसको आके जोड़ दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सम इज सी। तो ये टोटल पार्ट क्या कहलाएगा, फंक्शन डेफिनेशन। फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन को कॉल करने का तरीका आपको पता है, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस, आप इधर क्या लेंगे, आर्ग्यूमेंट 10 कॉमा 20। ये जो 10 है ये पहला आर्गुमेंट है और 20 जो है आर्गुमेंट 2 है। 10 जो है ए के रेस्पेक्ट में जाएगा और 20 जो है बी के रेस्पेक्ट में जाएगा। जो इधर प्राप्त होते हैं वेरिएबल ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, और जो इधर से पास किए जाते हैं 10 और 20 जो है आपको दिख रहे हैं ये आर्गुमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस F5 करके देखते हैं क्या होता है, ये देखिए सम इज 30। तो ये जो फंक्शन था ये आर्गुमेंट वाला फंक्शन है। तो आगे चल के हम बहुत सारे टाइप देखेंगे, ये तो मैंने आपको एक बस समझाने के लिए बताया था कि आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं।
ठीक है, जितने आप आर्ग्यूमेंट देंगे आपकी पैरामीटर लिस्ट भी उतनी ही होनी चाहिए। सपोज आप इधर से एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और उधर दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। F5 प्रेस करते हैं, देखिए एरर आ रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें भी मिलेंगी हमें कि हम कम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और ज़्यादा पैरामीटर ले सकते हैं उधर, ये सब आगे जाके देखेंगे, बट बेसिक में आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। गाइस, ये बेसिक आइडिया था हमारे पाइथन फंक्शंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।